हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज अध्याय नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज हम प्रश्नावली जो आपके एक्सरसाइज 1 है इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको बता दूं, इसके पहले हमने बेसिक क्लास में निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज होता है, मूल बिंदु क्या चीज है और उसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं और उनकी जितनी भी बेसिक बेसिक डिटेल्स होती है, जानकारी होती है, उन सभी को हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। ठीक बच्चों, तो अगर आपको एक्सरसाइज 1 अच्छे से समझना है तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पहले बेसिक लेक्चर को देख कर आए, साथ ही और वीडियो को बिना स्किप करे अच्छे से देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। आया बात समझ में? तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्नावली 1 के प्रश्न को। तो बच्चों, इसमें प्रश्नावली 1 में सबसे पहले हम प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया है आपके बुक सीजीपीएससी बोर्ड के पेज नंबर 157 157 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को निर्देशांक समतल में क्या करना है, प्रदर्शित करना है, लोकेट करना है और आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। आया बात समझ में? तो मैंने पॉइंटों को यहाँ पे लिख लिया है। वो पॉइंट है 3 4 -5 6 और -2 -1 और 2.5 -7। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे निर्देशांक समतल में हमें उन पॉइंटों को शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, निर्देशांक समतल बना लिया है। आप लोग को थोड़ा इनके जो बीच में दूरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा, सीधा नहीं बन पाया होगा क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाया। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल बराबर बराबर माप के और बिल्कुल एकदम सीध बनाना है इसको, ठीक है ना, और निर्देशांक समतल को। आया बात समझ में? तो चलिए हम इसको लोकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 3 4, यानी दोनों पॉजिटिव है, यानी आपको पता है एक ये वाला प्लस इसमें जाएगा और 3। तो आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि कोई भी जो पॉइंट्स रहते हैं, कोई भी जो बिंदु रहते हैं, उसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स निर्देशांक को लिखते हैं, उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वाई निर्देशांक को लिखते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग सीसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना, भुज और इसको कोटि। तो सबसे पहले भुज को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कोटि को लिखते हैं। तो यानी यहाँ पे 3 लिखा होगा, यानी यहाँ पे 3 क्या है, एक्स एक्सिस का निर्देशांक है और 4 क्या है, वाई एक्सिस का निर्देशांक है। ठीक है ना, यानी 3 हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आ गया ये, और ये 3 होगा, ये 3 ऐसा जब हम इसको लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे तो सीधा जाएगा ये, और ये हमारा क्या होगा, 4 वाई निर्देशांक होगा। ये दोनों आपस में मिलेगी, यही जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, 3 और 4 होगा। ठीक है, दूसरे के लिए देखिए, -5 6, यानी एक्स एक्सिस क्या होगा, माइनस होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, तो यहां पर है 6, ये ऐसा, और ये हमारा 5 वाला ये ऐसा आ गया, ये सीधा जाएगा बिल्कुल एकदम सीध में। ठीक है, यहाँ या आप इसके से बनाएंगे बिल्कुल एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा -6 और 5, सॉरी जी, -5 6 है, -5 और 6। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है -2 -1, माने एक्स एक्सिस -2 और वाई डेस क्या होगा, वाई डेस इसमें -1 होगा। ठीक है ना, तो ये -2 और ये -1, ये वाला थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर से लाइन ड्रॉ हुआ है, यही तक जाएगा, ये जाएगा, ये वाला यहाँ मिलेगा और ये वाला यहाँ, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा -2 -1। ठीक है, इसको 2.5, यानी एक्स एक्सिस क्या पॉजिटिव है, 2.5 बोल रहा है, माने 2 और 3 के बीच में आएगा, 2.5, ये यहाँ पे होगा 2.5 है, और क्या है, -7 है, तो माइनस क्या चीज में है, वाई एक्सिस पे है, तो आपको वाई डैश में जाता है माइनस, तो ये क्या होगा, इधर आएगा, ये जहां पे कट करेगा इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, 2.5, और ये क्या कहलाएगा, -7। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इसको हमको क्या करना है, दर्शाना है और हमको इसमें क्वाड्रेंट बताना है, चतुर्थांश बताना है। देखिए, तो आप लोग को पता है कि जब भी निर्देशांक ज्यामिति है
जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर जब कट करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये जो होता है 4 भागों में बढ़ता है, जिसमें इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा जो है द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, और ये हमारा जो है तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, और ये हमारा क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। देखिए 3 और पॉइंट क्या चीज है, हमारा पहले में है, यानी कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और ये वाला -5 6 इसमें है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको देखिए -1 -2 ये तीसरे वाले में, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ये है तृतीय चतुर्थांश, ये, और ये हमारा है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 है इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप क्या करना, जो दिए गए पॉइंट हो उसको निर्देशांक समतल में लोकेट करना, प्रदर्शित करना, उसके बाद बता देना कि कौन सा वाला पॉइंट कौन सा वाला चतुर्थांश में है। आया बात समझ में? देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। आपको निर्देशांक दे दिया गया है और बताना है कि कौन सा अक्ष पर स्थित होगा। देखिए पहला आपको पॉइंट दिया है 0.5, तो पहले हम समझते हैं कि 0.5 कैसे आता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है, एक कार्टेशियन सिस्टम होता है इस तरह से कुछ, ये x होता है, इधर x डैश होता है, ये y होता है, और इधर क्या होता है, y डैश होता है, बीच में आपको क्या रहता है, ओरिजिन रहता है। ठीक है ना, अब आप लोग को पता है कि कोई भी पॉइंट को हम क्या करते हैं, x को पहले लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अब देखिए जब हम क्या होगा, किसी भी मान लिया जाए यहाँ दे दे 0.1 और यहाँ 0.2, ये 1 और 2, ये 1 और 2, इधर 1 और 2, तो ये 1 ये 2, ये -1 ये -2, ये +1 +2, इधर -1 और -2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कोई पॉइंट डिनोट करना चाहूंगा, तो यहाँ अगर आप पूछें तो x एक्सिस का अगर आप पूछे तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम एक से यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट का अगर x डिस्टेंस निकालना चाहें तो x डिस्टेंस क्या होगा, तो ये 0 से इतनी के बीच की दूरी क्या होगा, उसका x डिस्टेंस होगा, तो ये क्या चीज होगा, 1 होगा। बट यहाँ पे अगर y की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये y का इसमें क्या कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, x डिस्टेंस कहने का मतलब y के पैरेलल हम देखेंगे कितने लाइन आगे गया है, तो आप देख पा रहे हैं y का जब पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 आ रहा है, लेकिन इसके लिए अगर हम लाइन खींचना चाहें x एक्सिस के सापेक्ष तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जो x जो रहेगा उस पर x माने x निर्देशांक पे या x तल पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका x निर्देशांक मिलेगा, y निर्देशांक नहीं मिलेगा। समझना बातों को, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट Q है, तो ये क्या y निर्देशांक पे है तो इसका x निर्देशांक 0 होगा, y निर्देशांक वाला पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से बात समझ में आ गया होगा कि कोई भी बिंदु अगर x निर्देशांक में है तो x वाला उसका पॉइंट, x वाला जो पॉइंट मिलेगा x निर्देशांक मिलेगा, लेकिन कोई बिंदु अगर y लाइन पे है तो वो क्या होगा, उसका y निर्देशांक मिलेगा, x निर्देशांक नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? तो देखिए उसी पे ये बना हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका जो x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक दिया हुआ 5, तो आपको पता है प्लस का 5 दिया हुआ है ऊपर की ओर जाता है, यानी कौन से एक्सिस पे होगा, तो प्लस y एक्सिस पे या प्लस y अक्ष, ठीक ऐसा। ठीक है, ये देखिए ये क्या चीज है, x है और वो भी ऋणात्मक है और y 0 है, यानी क्या होगा, ऋणात्मक x अक्ष पे ये, ठीक है, लोकेट होगा, प्रदर्शित होगा। ये वाला जो है -3 0, तो इसका x एक्सिस क्या है, माइनस है, तो ये -x अक्ष पे क्या होगा, ये लोकेट होगा, -x पे क्या होगा, इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, y का ऋणात्मक वाला दिया है, x वाला नहीं दिया हुआ, यानी क्या होगा, -y अक्ष पे क्या होगा, ये प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आप बताइए कि कौन से अक्ष पे प्रदर्शित होगा, स्थित होगा, तो हमने बता दिया, तो आपका आंसर इस तरह से बनेगा। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, प्रश्न मैथ, इस वाले उत्तर को आप लिख देंगे इस तरह। आया बात समझ? चलिए यहाँ पे छोटा सा है आपका प्रश्न नंबर 3 भी देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक वाला दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दिया हुआ है, पहला लिख रहा है बिंदु
आप इसमें दिया हुआ पहला एक पॉइंट दिया हुआ P-4 और -7। अब बताइए, बोल रहा है कि ये खाली स्थान चतुर्थांश में है। तो आप लोग को पता है कि चतुर्थांश में क्या होता है, ये पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, पहला माइनस दूसरा क्या होते हैं प्लस होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में दोनों वाले माइनस रहते हैं और इसमें क्या रहते हैं पहला प्लस और दूसरा क्या रहता है माइनस रहता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस माने इस चतुर्थांश में आएगा। तो कौन से चतुर्थांश में, तृतीय, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होगा। देखो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक पूछ रहा है। मान लिया जाए कोई पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष पे है, तो ये माना जाए कि हमारा पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष पे है। कौन सा पॉइंट है, P है। तो आपने देखा अगर ये P पॉइंट एक्स अक्ष पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है, एक्स निर्देशांक मिल रहा है, परंतु y निर्देशांक नहीं मिल रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोई बिंदु एक्स निर्देशांक पर स्थित है तो y निर्देशांक क्या होगा। तो आपने देखा कि बिंदु P यहाँ पर एक्स निर्देशांक में स्थित है तो इसका y निर्देशांक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी आपके इस वाले खाली स्थान में क्या आएगा, 0 आएगा। आया बात समझ में। तीसरा देखिए, तीसरा आपसे पूछ रहा है निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये निर्देशांक समतल बनाया हूं जिसमें ये बात कर रहा है एक्स अक्ष की और वाई अक्ष की। तो आप देख पा रहे हैं किसी भी निर्देशांक समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, लंबवत रहते हैं। आप जहां से भी देखें, यहाँ से देखें 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ से देखें 90 डिग्री एंगल, यहाँ से माने चारों चतुर्थांश में देखें तो कितने डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। और जो लाइन एक सीधी लाइन पे जब हम उस पे ड्रॉ करते हैं सीधी तो 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है, लंबवत लाइन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, लंबवत आएगा, लंबवत। ठीक है, दोनों अक्ष एक दूसरे पे कैसा है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। क्लियर बात। देखिए इसमें चौथा क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक खाली स्थान होगा। अब बात कर रहा है वाई अक्ष पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने वाई अक्ष पे एक पॉइंट रखा हुआ है Q। अब इसका पूछ रहा है एक्स निर्देशांक क्या होगा। तो आप लोग को पता है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का सिर्फ कौन सा निर्देशांक मिलता है, वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक नहीं मिलता। अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो वाई निर्देशांक मिलेगा, एक्स निर्देशांक नहीं मिलेगा। तो एक्स निर्देशांक क्या आएगा, वहां पे 0 आता है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पांचवा देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। तो ये आपका ओरिजिन है, ये जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। तो आप लोग को पता है यहाँ का जो निर्देशांक रहता है, ये मूल बिंदु को जिस हम ओ से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है 0 0। माने एक्स निर्देशांक भी 0 होता है और वाई निर्देशांक भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ से ही क्या होते हैं, एक्स और वाई स्टार्ट होते हैं इसलिए। तो जो मूल बिंदु को जो निर्देशांक होते हैं, जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये होते हैं 0 0। सर 0 करिएगा, अल्पविराम लगाइए, 0 लगाइए, क्योंकि आपको एक्स और वाई दोनों को बताना रहता है ना। कभी भी निर्देशांक पूछे तो एक्स निर्देशांक को भी बताना रहता है और वाई निर्देशांक को भी बताना रहता है। आया बात समझ में। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जो खाली स्थान है वो खाली स्थान के प्रश्न इस तरह से बनेंगे। ठीक है ना। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है आलेख 0.5 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशांक के अनुसार कार्य कीजिए। आपको निम्नलिखित क्या निर्देशों, निर्देशांक बोल देता हूं, निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। आपको कुछ आलेख दिया हुआ है, आलेख 5, जैसे कि आप लोग को आपके बुक पे शो हो पा रहा होगा। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप अपने क्लास 10 के CGBSC बोर्ड के बुक पेज नंबर 158 158 पे ओपन कर लीजिए। वहां एक डायग्राम बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, आलेख 5, इसको हम अवलोकन करेंगे। इसमें जो पूछ रहा है उसके प्रश्न का हम जवाब देंगे। ठीक है, पहला वो पूछ रहा है ऐसे बिंदु को लिखिए जिसके एक्स निर्देशांक समान है। ऐसे बिंदु को लिखना जिसके एक्स निर्देशांक समान है। तो आप लोग को पता है कोई भी जो बिंदु होता है उसमें एक्स और वाई दो निर्देशांक होते हैं। तो आपको देखना है ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिसका एक्स निर्देशांक सेम है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स निर्देशांक बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु B है, D है, B का भी 3 है, D का भी 3 है, P का भी 3 है। ठीक है, और इधर जब देखेंगे आप
तो x निर्देशांक इसका हो गया। इधर आप देख पा रहे हैं, इधर c का है 5, s का भी 5 है, ठीक है। और इधर देखिए r का -5 और g का भी -5। x निर्देशांक r का भी -5, g का भी -5। उसी प्रकार बहुत सारे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सभी पॉइंटों को, b d p c s g r, ये सब देख के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग देखना आराम से कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट का x निर्देशांक सेम है। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है ऐसे निर्देशांक को लिखिए जिसके y निर्देशांक सेम हो। y निर्देशांक कहने का मतलब देखिए, आपको बता दूं कोई भी जो पॉइंट होता है p, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट p नहीं लेता हूँ, यहाँ पे p दिया हुआ है तो कैसे वैसे रहे x और y, ठीक है। तो सबसे पहले हम y निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद x निर्देशांक। सबसे पहले पूछे x निर्देशांक, तो आप देखना किनका किनका x देखिए 3 3 3 आ रहा है ना, इसमें देखिए इसमें 5 5 आ रहा है, इसमें देखिए -5 -5, तो इसके सभी x निर्देशांक क्या है, सेम है। तो मैंने देख के यहाँ पे लिख दिया है, आप देख के भी समझ के आप क्या करना, ये अपने कॉपी पे लिखना, ठीक है, बुक से। और देखिए b, ऐसे बिंदु को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान है। तो यहाँ पर देखिए y वाला, यानी देखना आप ये राइट वाला, देखिए इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें -5, इसमें -5, -2, यानी इसके सभी क्या है, y निर्देशांक क्या है, सेम है। ऐसे बिंदु को लिखना है जिसके क्या हो, x और y निर्देशांक दोनों सेम हो। तो आप देख पा रहे हैं d का 3 3, x भी और y दोनों सेम है, r का -5 x y दोनों सेम है, q का -2 दोनों सेम है, c का -5 और 5 दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपसे इस तरह से पूछा गया है, x निर्देशांक सेम, जिसका x निर्देशांक सेम है उसको लिखिए, y निर्देशांक सेम है उसको लिखिए, और x y दोनों निर्देशांक सेम है उसको लिखिए, ठीक है। तो आप अपने देख के समझ के आप लिखना, अपने कॉपी पे नोट डाउन करना उसको। आया बात समझ में? अगर कहीं समस्या हो तो वो मेरे साथ पूछ सकते हैं, ठीक बच्चों। तो इस तरह आपके क्या होते हैं, प्रश्नावली जो 1 है ये खत्म होते हैं। अब हम आगे कुछ बेसिक क्लास लेंगे, बेसिक क्लास में हम बेसिक जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए और लिखिए, फिर आइए अगले लेक्चर में।